आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, वेलकम बैक टू एम चैनल। आज हम साइंस के यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम 2021-22 का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और हमने यूनिट 2 जो है उसके नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच वी कांट सी विद नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते, हमें उसके लिए माइक्रो स्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे तमाम जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल। क्या तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नुकसानदा होते हैं? नो, नहीं। व्हेन टीथ ब्रशिंग इज नेसेसरी, वाई टीथ ब्रशिंग इज नेसेसरी आफ्टर एवरी मील। हर खाने के बाद आप दांतों को ब्रश क्यों करते हो? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाने के लिए अपने दांतों को हर मील के बाद ब्रश करते हैं। व्हाट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दी एयर। हर वक्त हवा में क्या मौजूद है? डस्ट पार्टिकल्स यानी खाकी ज़र्रात यानी मिट्टी के ज़र्रात। व्हाट है वी नीड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड अस। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप मेक थिंग व्यू लार्जर। माइक्रोस्कोप जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है हमें बड़ा करके दिखाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, साइज एंड नीड ऑफ फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनको अगर आप मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करोगे तो आप इसका स्ट्रक्चर और इसका साइज़, ठीक है जी, इसका साख्त क्या है, इसका साइज़ कितना है और इसको खाने की कितनी ज़रूरत होती है, इन चीज़ों की बेस पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स में बांट सकते हो। वायरस एंड बैक्टीरिया आर मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो बड़े ग्रुप जो हैं वो हैं वायरस और बैक्टीरिया। वायरस आर टिनी पार्टिकल्स और इसमें इन्फेक्टियस को हम फिल कर रहे हैं। वायरस का मतलब होता है पॉइजन यानी जहर, और वायरस जो है वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए जो है वो बहुत अहम है। व्हाट आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जानदार और गैर जानदार चीज़ों में क्या फ़र्क है? वायरस का फ़र्क है क्योंकि जानदार चीज़ों में ही वायरस पाया जाता है, मुर्दा चीज़ों में वायरस मौजूद नहीं होता। वायरस कैन ओनली रिप्रोड्यूस विद इन ऑर्गेनिज्म। ये हमेशा जानदारों के अंदर जो है वो जिंदा रहता है, पलता है। कोई ना कोई इसे सरफेस चाहिए होती है जहाँ पे ये जिंदा रहता है। अगर इसे हवा में आप रखें तो ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। हेपाटाइटिस, पोलियो, कोविड-19, मीजल, मम्प्स एंड फ्लू इन ह्यूमन कॉज्ड बाय वायरस। ये तमाम बीमारियां हैं जो फैलती हैं वायरस की वजह से। बैक्टीरिया इज कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एक खुलिये पर मुश्तमिल होते हैं। व्हाट आर फाउंड इन द एयर, सॉइल एंड इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ये तमाम जगह मौजूद है। क्या है जी? ये बैक्टीरिया है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और डायरिया, ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी छोटी आंत में जो है वो बैक्टीरिया मौजूद होता है और ये हमारी खुराक को हजम करने में मदद करता है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ स्पून ऑफ सोइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। अगर आप मिट्टी की मिकदार एक चम्मच के बराबर लें, खाने के चम्मच के बराबर, तो उसमें उतने ही बैक्टीरिया होंगे जितने के ये बरे आज़म अफ्रीका में लोगों की तादाद है। उस तादाद के बराबर एक चम्मच में जो है वो बैक्टीरिया की तादाद मौजूद होती है। राउंड, रॉड शेप्ड एंड स्पाइरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये सारी टाइप्स हैं बैक्टीरिया की। आपको राउंड शेप में मिल सकता है, रॉड शेप में मिल सकता है और स्पाइरल शेप में मिल सकता है। रिंग एथलीट्स फुट आर काज्ड बाय फंगी। रिंग जी एक बीमारी है जिसमें जिस्म पर एलर्जी की वजह से सुर्ख कलर के धब्बे जो है वो गोल गोल सर्कल्स की तरह नज़र आते हैं। और फुट एथलीट्स जो है ये खिलाड़ियों के लिए जो है एथलीट्स के पाँव की बीमारी होती है। ये किस वजह से फैलती है जी? ये फंगी की वजह से फैलती है। ईस्ट, मोल्ड एंड पेंसिलियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी।
ये सारी एग्जांपल्स हैं फंगी की। फंगी गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड बॉडीज एंड लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी जो है अपनी खुराक जो है वो मुर्दा जानदारों से हासिल करती है। इसके अलावा ये जिंदा पौधों को और जानदारों को भी खाती है। फंगी आर यहाँ पे लिखा है बोथ बी एंड सी, यानी ये प्रोड्यूसर भी हैं और डीकम्पोजर्स भी हैं। फंगी जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इसलिए ये प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन ये दूसरे जानदारों को खाती है, जैसे कि पौधों को और जानवरों को, तो ये कंज्यूमर भी है। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो सॉरी इस तरह से ये डीकम्पोजर भी है। तो इस तरह से ये प्रोड्यूसर भी हुई और डीकम्पोजर भी हुई। तो बी एंड सी दोनों दुरुस्त हो जाएंगे। उसके बाद देखिए मशरूम्स आर लार्ज फंगी। फंगी की जो किस्म है ये मशरूम्स, ये बड़ी होती है, ठीक है जी। फंगी ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स और डिके मैटर। फंगी कहाँ पे पलती है जी? ये मुर्दा जानदारों पे पलती है या ऐसे मादे पे पलती है जो गज़ों पे पलती है जो गल सड़ रहे होते हैं, ठीक है जी। ये गल सड़ रहे हैं, जैसे कि फ्रूट हो सकता है, ब्रेड हो सकती है। आगे देखिए, या कोई डेड बॉडी जो कि गल सड़ रही है, जिसमें बदबू पैदा हो चुकी है। डैश आर एवरीवेयर अराउंड अस इफ देयर वेयर नो डीकम्पोजर्स। अगर हमारे इर्द गिर्द जो है वो डीकम्पोजर्स मौजूद ना हो, यानी मुर्दा चीज़ों जानदारों को खाने वाली मखलूक, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद ना हो, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? हमारे इर्द गिर्द जर्म्स बहुत ज़्यादा होंगे, डिजीज़ बीमारियां बहुत फैलेंगी, बैड स्मेल जो कि मुर्दा जानदारों से आना शुरू हो जाती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, और ये माहौल ऐसा नहीं रहेगा कि हम यहाँ पे सांस भी ले सकें। इसलिए ये डीकम्पोजर्स जो है वो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत रखी है इंसान के लिए, कि ये डीकम्पोजिंग के ज़रिए गली सड़ी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं ज़मीन से। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक द ऑर्गेनिक इनटू सिंपल कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। ये करता क्या है कि डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी ये मुर्दा जानदारों को क्या है छोटे छोटे ज़र्रात में जो है वो तोड़ देते हैं, और फिर ये मॉलिक्यूल जब टूट के सिंपल कंपोनेंट्स में मादा में बदलते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये क्या होता है कि ये दोबारा ज़मीन में जज़ब हो जाता है ये मादा, और देन जो है फिर से ज़मीन जो है वो इससे फ़ायदा उठाती है और ज़रखेज़ हो जाती है, जिससे नए पौधे जो है वो पैदा होते हैं। इस तरह से डीकम्पोजर्स ना सिर्फ माहौल को साफ रख रहे होते हैं, बल्कि जो है ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन। अच्छा जी, यहाँ पे डीकम्पोजिंग जो है वो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया था कि जिस माहौल में जो है वो मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है इनकी तादाद बढ़ेगी, और जो गर्म माहौल होता है वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठंडे माहौल में मॉइस्चर कम होता है। अब कुछ थोड़ी सी और डिटेल हमने ऐड की है कि जहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है जी, और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो डीकम्पोजिशन जो है उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज़ी से ये अमल होगा। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेज आर रिलीज्ड बैक इनटू द इन्वायरमेंट। कंपोजिशन डीकम्पोजिशन का जब अमल हो रहा होता है तो आपको क्या चीज़ें दो गैसें प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारे माहौल का हिस्सा बनती हैं। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के सांस लेने के लिए ज़रूरी है, और नाइट्रोजन जो है वो पौधों के जो है वो जरखेज़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, पौधों की ग्रोथ के लिए। आगे चलते हैं। डीकम्पोजर्स मेक बायोटिक एंड बायोटिक ऑफ द इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स। ये यहाँ पे बता रहा है कि डीकम्पोजर्स जो हैं वो बायोटिक यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे अब काम की नहीं रही, मुर्दा हैं, डेड हैं, और जो अब बिल्कुल भी माहौल ये जो है उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं रही, इसको वो माहौल की ज़रूरत के मुताबिक बना देता है। यानी मुर्दा से कह लें कि एक नई जान जो है वो इन्वायरमेंट में पैदा हो सकती है डिकम्पोजर्स की वजह से। उसके बाद है कोविड-19, फ्लू एंड टीबी आर डैश बॉर्न डिजीज़, एयर बॉर्न, ये हवा की वजह से जो है ये बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं। डायरिया, टाइफाइड, डिजीज़ ऑफ आइज एंड स्किन आर
वाटर डिजीज़, ये सारी बीमारियां जो है, ये पानी, गंदा पानी अगर हम पियेंगे, बॉयल किए बगैर पियेंगे, तो ये सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं। कोलेरा, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड आर दी फूड बोर्न डिजीज़। और अगर हम खाना जो है वो बासी खाएं या खाने को कवर ना किया गया हो, तो उसमें जरासीम दाखिल हो जाते हैं और ये सारी बीमारियां फूड पॉइजनिंग के तौर पे या इसी तरह फूड के ज़रिए जो है वो हमारे जिस्म में जरासीम दाखिल होने की वजह से लग जाती हैं। डेंगू, मलेरिया एंड आर एनिमल बोर्न डिजीज़, ये डेंगू और मलेरिया की बीमारी जो है वो जानवरों की वजह से लग सकती है। जैसा कि आपके पास मिसाल मौजूद है मच्छर की, जो कि एक पेशेंट है डेंगू का या मलेरिया का, उसका खून चूसता है और जाकर किसी सेहतमंद इंसान पे बैठता है और फिर उसको काटता है, तो ये डेंगू और मलेरिया के जरासीम जो है उस पर मुंतकिल कर देता है। कोविड-19, फ्लू एंड हेपेटाइटिस आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बोर्न डिजीज़, ये ऐसी बीमारियां हैं जो छूने से फैलती हैं, जैसे हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो इस तरह से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए ये फैलने वाली बीमारियां हैं। व्हेन ईस्ट ऐड विद शुगर इन फ्लोर इट प्रोड्यूस विच गैस, अगर आप आटे में जो है वो चीनी डालें और चीनी के साथ आप ईस्ट यानी खमीर डाल दें, तो ये कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पैदा हो रही है। Some bacteria can also be used to decompose material from sewage water. यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि सीवेज वाटर में डीकम्पोजर का रोल अदा कर सकते हैं। मैं अगेन इसको पढ़ रही हूँ। सम बैक्टीरिया कैन आल्सो बी यूज टू डीकम्पोज टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम सीवेज वाटर। सीवेज वाटर में जो टॉक्सिक मटेरियल मौजूद होगा उसको जो है कुछ बैक्टीरिया की काइंड्स ऐसी हैं जो उसे ख़त्म कर सकती हैं। अच्छा जी, आगे देखें। टू मेक मेडिसिन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस जो है उसकी कौन सी किस्म जो है वो दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल हो रही है, तो हमने कहा बैक्टीरिया एंड फंगी, बोथ यानी बी एंड सी। अब यहाँ पे आप बैक्टीरिया जो है वो आप देखते हैं कि वो भी मेडिसिन बनाने में यूज़ हो रहा है, और फंगी यानी पेंसिलियम भी जो है वो यूज़ हो चुका है। ये मैं आपको चैप्टर के नोट्स में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। ऑलवेज कवर वाउंड्स विद वट, अपने जो ज़ख़म होते हैं उसको हमेशा किसके साथ जो है वो कवर रखना चाहिए। यहाँ पे बोथ ए एंड बी लिखा है, यानी बैंडेज पट्टी करनी चाहिए और पट्टी करने से पहले पायोडीन का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह बोथ ए एंड बी जो है वो आंसर करेक्ट हो गया। डोंट टच योर नोज, आइज एंड माउथ एज देर आर पॉइंट्स फॉर जर्म्स टू एंटर ऑन। अपनी आंखों को बिला वजह या अपने नोज़ को बिला वजह या अपने मुंह को बिला वजह मत छूते रहा करें, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से जरासीम इजीली आपके जिस्म में अंदर दाखिल हो सकते हैं। जैसा कि माउथ है, आपके बार बार मुंह को टच करेंगे, होंठों को या अपनी ज़ुबान को, तो कुछ बच्चों को बहुत आदत होती है मुंह में उंगली डालने की, तो उससे जरासीम मुंह के ज़रिए अंदर चले जाते हैं। इसी तरह अगर आप आइस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको टीयर ट्यूब जो है वो मिलती है, वहाँ वो सुराख जिसके ज़रिए से आपकी आंखों में जो है वो मवाद आता है, और इसी के ज़रिए आप अगर इसको बार बार ट्यूब को टच करेंगे तो जरासीम आपकी आइज़ में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह नोज़ जो है इसको भी बार बार टच ना किया करें, क्योंकि इसके ज़रिए भी जो है वो जरासीम जो है वो दाखिल होते हैं, जिसमें बाज़ लोगों को और बच्चों को बहुत आदत होती है, अपनी फिंगर जो है वो बहुत यूज़ करते हैं नोज़ में, तो इस वजह से जो है जरासीम एंटर हो सकते हैं। नोज़ में को फिंगर की बजाय कोशिश करें कि आप वज़ू करें और पानी डाल के नोज़ को साफ़ करें, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है नोज़ की सफाई के लिए। ठीक है जी, इसके साथ ही आपका यूनिट 2 के MCQs जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लेसन 3 पढ़ाऊंगी। इजाज़त।